नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी विद आरजे में आपका स्वागत है। और इस चैनल पे आपको क्लास 7th से 10th तक का मैथ आपको करवाया जाएगा यहाँ पे। और 7th क्लास का हमने ऑलमोस्ट 2 चैप्टर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। 3rd चैप्टर हमारा चल रहा है जो कि पेरीमीटर एंड एरिया चैप्टर 11th। तो हमने उसके एग्जाम्पल्स और इंट्रोडक्शन हमने कर लिए थे लास्ट वीडियो में। अगर नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में आपको वो वीडियोस मिल जाएगी, देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल नंबर 4 और 5th हम करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपनी नोटबुक और पेन लेके आप बैठ जाइए सभी। हमने क्या क्या बेसिक्स कवर किया था? हमने स्क्वायर का, रेक्टेंगल का पेरीमीटर एंड एरिया और उनके साइड्स निकालना सीखा था। हाँ जी, हमने स्क्वायर, पेरीमीटर और एरिया, और हमने सीखा था रेक्टेंगल, पेरीमीटर एंड एरिया, ये सब हमने सीखा था। और 3 एग्जाम्पल इसके बेस पे कवर किए थे, जिसमें फेंसिंग का एग्जाम्पल था। तो इसमें आपको पता होना चाहिए फेंसिंग क्या चीज होती है, ठीक है। फेंसिंग क्या होता है? किसी भी चीज की बाउंड्री होती है ना, तो बाहर की बाउंड्री जैसे कवर करते हैं वही उसकी फेंसिंग होती है, ठीक है। तो हमने एक एग्जाम्पल में ये सीखा था। एक एग्जांपल साइड निकाल। हाँ जी, सो चलिए इसमें जो है, इसमें आता है आपका एग्जाम्पल नंबर 4th। The wire is in the shape of a square of side 10 सेंटीमीटर। एक वायर है भाई, एग्जाम्पल नंबर 4। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ध्यान होना चाहिए पूरा। ए वायर इज इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 10। एक वायर स्क्वायर की शेप में है और साइड गिवन है कितनी? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इफ द वायर इज रीबेंट इनटू ए रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 12। अब कह रहा है अगर वही वायर उसको रीबेंट कर दिया जाए एक रेक्टेंगल की फॉर्म में, जिसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? 12 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स ब्रेड्थ। फिर आपको क्या करना है, इस जो रेक्टेंगल की क्या फाइंड आउट करनी है? ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है आपको इसकी। विच एनक्लोजेस मोर एरिया, द स्क्वायर और द रेक्टेंगल। और आपको ये भी बताना है, आपको ये भी फाइंड आउट करना है कि रेक्टेंगल और स्क्वायर में से किसने एरिया ज्यादा कवर किया है, एनक्लोज किया है, ठीक है। तो चलिए, हमें पता है ये एक स्क्वायर है। क्या है ये? एक स्क्वायर। और स्क्वायर की सारी साइडें क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो हम कह सकते हैं स्क्वायर की जो लेंथ है या पेरीमीटर है वो कितना आ गया? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना आ गया? 4 इंटू साइड, 4 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको, पेरीमीटर ये होता है। अब हम क्या करेंगे, ये जो 40 सेंटीमीटर की वायर को सीधा खोल देंगे इस तरह से, ऐसे, ठीक है। और इसको फिर रेक्टेंगल की शेप में मोड़ देंगे, बेंड कर देंगे। जैसे ही हमने ये वायर रेक्टेंगल की फॉर्म में बेंड की, इसकी लेंथ और ये जो है लेंथ लंबी होगी और ब्रेड्थ कुछ छोटी होगी, ठीक है। लेंथ तो 12 है इसकी और ब्रेड्थ हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2l+b 2l+b होता है, ठीक है। तो हमें पेरीमीटर ऑलरेडी गिवन है क्योंकि सेम वायर बेंड हुई है जो कि रेक्टेंगल में हुई है। तो पेरीमीटर किसके इक्वल हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर। मतलब 2 इंटू l+b हमारा किसके इक्वल है? पेरीमीटर 40 सेंटीमीटर के। तो यहाँ से l+b आप फाइंड आउट कर सकते हो। डिवाइड में चला गया 2 और 20 आ गया, ठीक है। समझ आ गया ये आपको? इसके बाद ब्रेड्थ की वैल्यू, सॉरी लेंथ की वैल्यू यहाँ रख देंगे 12, प्लस में ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है 20। ब्रेड्थ 20 माइनस 12 जो कि कितना आ गया? माइनस करोगे तो याद आएगा 8 सेंटीमीटर। तो ब्रेड्थ हमारी कितनी आ गई? ब्रेड्थ आपकी आ गई 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। तो यही आपका आंसर है इसमें। अब ये तो हो गया हमारा इनका लेंथ और ब्रेड्थ और पेरीमीटर का, ठीक है। इसमें आपसे नेक्स्ट थोड़ा सा और पूछा हुआ है, थोड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट, जो कि कौन सा फिगर ज्यादा एरिया एनक्लोज करता है, ठीक है। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे कि भाई स्क्वायर है और रेक्टेंगल है, तो ज्यादा एरिया कौन सा कवर करेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों का एरिया निकालना पड़ेगा।
तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है भाई? साइड टू साइड, साइड इंटू साइड, साइड मल्टीप्लाई साइड या फिर साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो साइड कितनी है? 10, 10 का स्क्वायर 100 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर होता है 100 सेंटीमीटर और स्क्वायर। स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में आएगा। अब ये जो है एरिया इसका निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो यहाँ दिख रहा है क्या इसमें नीचे की साइड? तो नीचे अगर विजिबल नहीं है तो हम यहाँ से कर लेते हैं। यहाँ देखो विजिबल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेड, ब्रेड्थ। तो यहाँ हम कर लेंगे लेंथ, लेंथ कितनी है इसकी? 12 है, और ब्रेड्थ कितनी निकल के आई थी? 8। तो 12 मल्टीप्लाई 8 मतलब 12 8 कितना होता है? 96, मतलब 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये रेक्टेंगल का एरिया आ गया 96 और 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया स्क्वायर का एरिया। तो एरिया किसका ज्यादा है? स्क्वायर का। तो हम कह सकते हैं कि एरिया स्क्वायर का ज्यादा है। ठीक है, तो ये आपका एग्जांपल नंबर 4 था। एक बार वीडियो पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे अब, एग्जांपल नंबर 5। उसका एरिया चलिए दोस्तों, अब हम करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5। ठीक है, द एरिया ऑफ स्क्वायर एंड ए रेक्टेंगल आर इक्वल। इसमें आपको कहा गया है, पेज नंबर एक बार बता देते हैं, 207। 207 पे आपका जो है 5th एग्जांपल है। तो ये आप कर सकते हैं, द एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर इक्वल। एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है आपके पास इस तरह से, और एक है रेक्टेंगल इस तरह से। दोनों का एरिया इक्वल है, ये वाला एरिया। ठीक है, अब इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 25। ब्रेड्थ 25 सेंटीमीटर है और इसकी जो साइड है वो 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमें पता है स्क्वायर की अगर एक साइड हमें गिवन है तो चारों साइड इक्वल होंगी, तो चारों साइड 40 40 हो जाएंगी। और एरिया क्या होता है स्क्वायर का? 14। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर, मतलब साइड मल्टीप्लाई साइड। तो साइड है 40 मल्टीप्लाई 40, ये आ गया 4 4 जा 16 और 2 जीरो पीछे चिपका दो, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 4 4 जा 16 कर दिया हमने, 2 जीरो पीछे चिपका दिया हमने। ठीक है, तो अब दोनों का एरिया क्या है? तो रेक्टेंगल का एरिया किसके इक्वल हो जाएगा? तो हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से हमें पता है अगर लेंथ L के इक्वल है L, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा? L मल्टीप्लाई बी। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ होता है ना एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और एरिया इसके भी इक्वल होगा, क्योंकि एरिया अलग अलग नहीं हो सकता। रेक्टेंगल एक है तो एरिया भी से एक ही होगा इसका। अब यहाँ पे L की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और ब्रेड्थ की कितनी है? 25। क्या यहाँ तक समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब यहाँ से L फाइंड आउट कर लेंगे हम। 1600 डिवाइड बाई 25, 25 से करेंगे, 25 से कम 25, 25 तो के 100, यह आपका 16 मल्टीप्लाई 4, 16 4 जा 64 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यह आपकी लेंथ आ गई। इसमें कहा गया है फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल 64 आ गई, और एंड ऑल्सो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का? हाँ जी, हमने पढ़ा हुआ है कि रेक्टेंगल है जो इसका पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो यहां से 2, लेंथ कितनी है? लेंथ कितनी है? 64 और ब्रेड्थ कितनी है? 25। तो दोनों को प्लस कर दो और उनका डबल कर दो, मतलब 5 और 4 9, 6 और 2 8, बस ये आंसर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 90 का डबल कितना होता है? 90 का डबल 180, उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, 178 इसका आंसर आ जाएगा। ये इसका पेरीमीटर होगा इतना सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका था एग्जांपल नंबर 5। एक बार आप वीडियो पॉज करके अच्छे से समझ सकते हैं, और कुछ कैलकुलेशन भी हैं जो हमने जल्दी से की हैं, ये आप इसी तरह से करें तो थोड़ा फास्ट कर पाएंगे।
सो चलिए दोस्तों, ये थे हमारे एग्जांपल्स। हमने जो पेरीमीटर एंड एरिया 11th चैप्टर में है 11.1 से पहले 5 एग्जांपल हैं, 5 कवर कर लिए। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 11.1। तो हेडिंग लगा दो और ये इसके क्वेश्चन साथ में नोट डाउन भी करने हैं आपको। एक्सरसाइज 11.1 फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड आर 500 मीटर एंड 300 मीटर रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन 1 है, एक रेक्टेंगुलर पीस है आपके पास, उसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ गिवन है आपको। लेंथ और ब्रेड्थ कितनी है? 500 मीटर और ब्रेड्थ है आपको 300 मीटर। ठीक है, दो पार्ट हैं इसमें। फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया है इट्स एरिया, तो एरिया बताना है कितना है। ये क्या है कि, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेड्थ। तो लेंथ कितनी है? 500 मीटर और ब्रेड्थ कितनी है? 300 मीटर। दोनों का 5 3 जा कर देंगे 15 और कितनी जीरो है? 4 जीरो चिपका देंगे। मीटर स्क्वायर में आ गया इसका एरिया। ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया आ गया ये। सेकंड पार्ट कह रहा है द कॉस्ट ऑफ द लैंड ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द लैंड कॉस्ट 10,000। अब हमें क्या करना है? कंप्लीट एरिया की कॉस्ट निकालनी है। अगर 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो कितनी है? 10,000 है। सपोज करते हैं ये कंप्लीट है, ये आपका कंप्लीट है ये जो कंप्लीट है ये एरिया, ये आपका है 1,15,000, 1,50,000। ये कंप्लीट एरिया 1,50,000 का है। लेकिन 1 मीटर जो एरिया है ना, ये 1 मीटर स्क्वायर, इसके कितने रुपए हैं? इसके रुपए हैं 10,000। तो पूरे के कितने रुपए हो जाएंगे? पूरी जमीन के, पूरा जो एरिया है उसकी टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? टोटल कॉस्ट ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल नहीं, रेक्टेंगुलर पार्क, टोटल कॉस्ट हो जाएगी आपकी 1,50,000 मल्टीप्लाई बाई 10,000। ये टोटल कॉस्ट हो जाएगी 15। कितनी जीरो है? 4 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, 8 जीरो। कितनी कॉस्ट हो जाएगी? रुपए। ठीक है, तो ये देख के घबराना नहीं है, एक्चुअल में ही इस क्वेश्चन का यही आंसर आएगा। क्योंकि और ये आपका सेकंड पार्ट है, क्योंकि एरिया बहुत ज्यादा बड़ा है इसका, 1,50,000 मीटर स्क्वायर एरिया है। फिर ऊपर से 1 मीटर स्क्वायर मतलब बहुत महंगी जमीन है ये, एरिया इसका बहुत महंगा है, वेरी कॉस्टली। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन एक बार आप नोट डाउन करें वीडियो पॉज करके। हो गया क्या? चलिए भी, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर पार्क whose perimeter is 320 मीटर। तो हमारे पास एक स्क्वायर पार्क है, ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक स्क्वायर पार्क है। ठीक है, ये है एक स्क्वायर पार्क जिसका पेरीमीटर गिवन है हमें। पेरीमीटर कितना? 320 मीटर। और पेरीमीटर क्या होता है? क्या होता है पेरीमीटर? पेरीमीटर होता है सम ऑफ दी साइड्स, तो साइड हमें पता है क्या कितनी है? नहीं पता। हम सपोज कर देते हैं लेट दी साइड ऑफ द स्क्वायर इज x सेंटीमीटर। सॉरी, ये मीटर में है तो मीटर ही सपोज करना पड़ेगा, x मीटर। ठीक है, x मीटर हमने सपोज कर लिया। तो अगर एक साइड x है तो सारी साइडें क्या हो जाएंगी? x। और पेरीमीटर कितना आ जाएगा? 4 मल्टीप्लाई बाई x। लेकिन पेरीमीटर है कितना? लेकिन 320 दे रखा है, तो एक स्क्वायर है तो पेरीमीटर अलग अलग थोड़ी होगा। पेरीमीटर क्या होगा? सेम। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? सेम। तो यहाँ से x की वैल्यू आप 4 मल्टीप्लाई में है ना, यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा। तो 4 से करेंगे, 4 8 जा 32 और पीछे एक जीरो चिपक गई 80। तो x मतलब साइड कितने मीटर की आ गई?
80 मीटर की साइड आ गई आपकी। तो इसमें यही निकालना था, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया निकालना है। अब ये तो साइड आई है, ये तो साइड आई है, एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क, हमें साइड इंटू साइड मतलब x इंटू एक्स, तो ये आपका कितना हो जाएगा 80 मल्टीप्लाई 80, ये आपको आ जाएगा 8 8 64 और पीछे 2 जीरो चिपका देंगे मीटर स्क्वायर। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन जो है, वैसे तो सभी क्वेश्चन है तो बेसिक से ही हम कर रहे हैं, विद डायग्राम सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन आई थिंक आपको होगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। चलिए दोस्तों, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड। एक लैंड है आपकी, रेक्टेंगुलर है, तो ड्रॉ कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है। इसमें आपको कहा गया है इफ इट्स एरिया इज 440 मीटर स्क्वायर, ये जो है रेक्टेंगल है, इसका एरिया आपको गिवन है 440 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ इज 22 मीटर, और इसकी जो ये लेंथ है ये कितनी गिवन है 22 मीटर्स। अब कह रहा है इसमें ऑल्सो फाइंड इट्स पेरीमीटर, तो हमें ब्रेड्थ निकालनी है और इसकी पेरीमीटर हमें फाइंड आउट करना है। तो करते हैं भाई, यहां ड्रॉ कर लेते हैं बी, ब्रेड्थ हमसे पूछी गई है, तो हमें पता है एरिया गिवन है, तो एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेड्थ। तो लेंथ कितनी है 22 मीटर, ब्रेड्थ हमसे पूछी गई है, लेकिन एरिया दो तो होंगे नहीं क्योंकि फिगर एक है, तो एरिया भी सेम होगा, तो हम यहाँ इसके इक्वल पुट कर देंगे 440, ठीक है। तो यहाँ से ब्रेड्थ की वैल्यू आ जाएगी 440 डिवाइड बाई 22 इज इक्वल टू, इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो 22 से कट जाएगा, 22 से 22, 22 दूनी 44, तो यहाँ से ब्रेड्थ कितनी आ गई 20 मीटर। ब्रेड्थ तो अब आपकी आ गई। अब आपको फाइंड आउट करना है इसका पेरीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपका क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, ये आपका पेरीमीटर होता है। तो यहाँ पे लेंथ कितनी है हमारी 22 और ब्रेड्थ कितनी निकल के आई थी हमारी 20। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये आपको आ जाएगा 42 मल्टीप्लाई बाई 2, 42 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8, तो 84 मीटर आपका क्या आ गया ये पेरीमीटर। तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन, विद फिगर हमने सारी चीजें इसकी निकाल दी, एरिया गिवन था, ब्रेड्थ हमने फाइंड आउट कर ली और पेरीमीटर हमने फाइंड आउट कर दिया। यही तीन चीजें इसमें आपसे पूछी गई थी, तो आप नोट डाउन इसको कर सकते हैं आराम से। सही है। तो चलिए दोस्तों, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज 100 सेंटीमीटर। तो आपके पास इसमें एक रेक्टेंगुलर शीट गिवन है, जैसे एक रेक्टेंगुलर शीट, इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट इज 100 सेंटीमीटर। अब इसमें इफ द लेंथ इज 35 सेंटीमीटर, लेंथ आपको कितनी गिवन है, लेंथ, लेंथ कितनी है 35 सेंटीमीटर, और ब्रेड्थ हम सपोज कर लेते हैं बी है, ब्रेड्थ आपको नहीं दी हुई है इसमें। फाइंड इट्स ब्रेड्थ एंड ऑल्सो फाइंड द एरिया, तो आपको इसमें ब्रेड्थ और एरिया इसको इसमें आपको फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 इंटू एल प्लस बी, लेकिन पेरीमीटर एक फिगर का अलग नहीं हो सकता, इसलिए हम क्या करेंगे 2 इंटू एल प्लस बी को किसके इक्वल पुट कर देंगे 100 के इक्वल, एल प्लस बी आपका कितना हो गया 50, डिवाइड में कर देंगे 2, यहाँ से एल हमें गिवन है 35, ब्रेड्थ बी है और ये किसके इक्वल है
50 के, यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी 50 माइनस 35, जो कि कितनी होती है 15 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ में आया आपको? आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। सेशन के रिगार्डिंग कोई भी आपको डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको सोल्व करवा दिया जाएगा। तो ब्रेड्थ हमारी आ गई 15। अब एरिया फाइंड आउट करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है? आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? क्या होता है भाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल? लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेड, ठीक है। और लेंथ कितनी है हमारे पास? 35 और ब्रेड है 15, ठीक है। दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 5 जा 75, 7 कैरी, 15 3 जा 45 और 7 42, ठीक है। 52 सॉरी 42 नहीं 52। तो 52 इसका सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्या आ गया एरिया। तो ये था इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल 525 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर सेंटीमीटर कभी भी लिखना मत भूलना, वरना एग्जाम में गलत हो जाएगा। लेंथ और ब्रेड्थ आ गई इसकी 15। तो ये था आपका जो है क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तब तक आप रीड आउट करें। वेरी गुड। चलिए दोस्तों, आई थिंक आपको समझ में आ रहे होंगे सारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। द एरिया ऑफ ए स्क्वायर पार्क इज सेम एज ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क। तो बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कैसे? आपको एक स्क्वायर गिवन है और एक रेक्टेंगल, और कह रहा है इनका जो एरिया है, एरिया ये क्या है इक्वल है, ठीक है। इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क इज 60 मीटर, स्क्वायर पार्क की जो साइड है ये आपकी कितनी है 60 मीटर। अब इसमें गिवन है आपको एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज 90 मीटर। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, ये जो है रेक्टेंगुलर पार्क है, इसकी लेंथ आपको गिवन है, कितनी गिवन है भाई 90 मीटर। 90 मीटर, ठीक है। फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। तो इसमें आपको क्या करना है, रेक्टेंगुलर पार्क की ब्रेड फाइंड आउट करनी है, ब्रेड, ठीक है। तो हम कह सकते हैं दोनों का एरिया इक्वल है, तो यहां से तो एरिया निकाल देंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड मल्टीप्लाई बाई साइड। तो ये कितना आ जाएगा 60 मल्टीप्लाई बाई 60, क्या आ जाएगा ये 3600, ठीक है। और यूनिट क्या है मीटर स्क्वायर। तो यूनिट जरूर लगाना है आपको, यूनिट लगाना नहीं भूलना है, ठीक है। अब है आपका दोनों का अगर एरिया इक्वल है तो इसका एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है आपका लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेड्थ। और लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ किसके इक्वल पुट कर देंगे हम 3600 के। क्यों 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 पुट कर दिया, कोई रीजन है क्यों पुट कर दिया इक्वल? क्योंकि रेक्टेंगल और स्क्वायर का हमें क्वेश्चन ने खुद दिया हुआ है कि दो फिगर हमारे पास जो स्क्वायर और रेक्टेंगल है दोनों का एरिया क्या है इक्वल है, इसलिए हमने इक्वल पुट कर दिया, अपनी मर्जी से नहीं पुट किया इक्वल, ठीक है। ठीक है भाई। अब यहाँ पे लेंथ गिवन है आपको कितनी 90 और 3600। अब यहाँ से ब्रेड्थ की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 3600 डिवाइड बाई 90, ठीक है, डिवाइड बाई 90। तो 0 से 0 कैंसिल आउट और 9 से करेंगे 9 4 जा 36। तो b की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 40 मीटर। तो ब्रेड्थ आपसे निकालने के लिए पूछा गया था इसमें, और दोनों का जो है एरिया, एरिया ऑफ द स्क्वायर, आई थिंक इतना इसमें पूछा गया था। तो दोस्तों ये था आज का आपका सेशन, जिसमें हमने 3 एग्जाम्पल कवर किए आज, और एक्सरसाइज 11.1 के हमने 5 क्वेश्चंस किए। अभी इसमें जितने भी क्वेश्चंस बाकी हैं नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं कवर। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, और इसको जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि यहाँ से सभी जो भी वीडियोस हम अपलोड करें आप इसको टाइम से देख पाएं। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।